नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। और ये टोना टोटका हमारे देश में बहुत चलता है। टोना टोटका की साइंस क्या है, एक्चुअल में ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। जो कई मैली विद्या वाले तांत्रिक होते हैं, बंगाल में ये बहुत इसका प्रचलन है। ये जो टोने टोटके करते हैं, कहीं आपने सुना होगा कि किसी ने आप पर कुछ कर दिया है, आप मर जाएंगे, आप बीमार हो गए, आप घर में बैठे आपके कपड़ों में आग लग जाती है। ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं, ये क्या टोना है, इनके पीछे कौन सी एनर्जीज काम करती हैं। और जो बहुत सारे लोग जो हैं ये टोने टोटके करते हैं और लाखों रुपए के चूने भी लगते हैं लोगों को इसके अंदर, क्योंकि गलत जो चीज़ बिकेगी तो उसके कॉपी करने वाले लोग तो मार्केट में आएंगे ही। ठीक है दोस्तों, अब टोना टोटका एक्चुअल में क्या है, हमारे चैनल पे अध्यात्म की गहराई की बात की जाती है। अब आप इस बात को पहले गहराई से समझ लें कि एक तांत्रिक के पास आप गए, आपने कहा जी फलाना व्यक्ति है और उसने मेरे साथ ऐसे ऐसा कर दिया और मैं परेशान हूँ, मुझे इसका उपाय बताए। वो आपको चुटकियों में आपको उपाय बताएगा। लो जी ये सारा सामान है, इसको आप जो है ले जा कर के आप यहाँ पर किसी चौराहे पे रख देना, उस व्यक्ति की फ़ोटो लगा करके, और ऐसे ऐसे रात को आप ये थोड़ा सा ये मंत्र आप कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से आपको उसने ये विधि बता दी और आपको बता दिया कि आपको ये 21 दिन तक करना है, और आपने जा कर के 21 दिन उसको करना शुरू कर दिया। अब होगा क्या, आपके माइंड से ही एनर्जी जाएगी और जिस व्यक्ति के लिए आपने वो टोटका किया है और उस व्यक्ति के जीवन पे जा कर के उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आप बिना हाथ लगाए, बिना कोई कर्म किए किसी व्यक्ति को आप हानि पहुंचा रहे हैं, और उसके लिए आपने जो है किसी तांत्रिक की मदद ली, किसी का भी लिया। इसमें तांत्रिक का कोई योगदान नहीं है, तांत्रिक इसमें कुछ नहीं कर रहा। तांत्रिक सिर्फ आपके भीतर की एक साइंस को जानता है कि आपके माइंड की ऊर्जा को किसी आपके ही दुश्मन के ऊपर किस तरीके से प्रयोग किया जाना, ये है टोना टोटका। और अब इसमें होता क्या है, बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं जी भैया हमने तो वहाँ पे गुरुजी ने हमारे से 50,000 रुपये लिए और ये टोना टोटका हमारे को दिया और हमने ये विधि पूरी तरह से करी, पर हुआ कुछ नहीं। अब वो क्यों नहीं हुआ, अब इसमें यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। क्या वो पूछते हैं कि भैया हमने तो सारा कुछ किया, फिर वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी नहीं थी कि वो सामने वाले व्यक्ति पे जा कर के उतनी पावरफुल अटैक कर सके जितना कि आपको चाहिए था, जितना आप मांग रहे थे उस काम को हो जाने के लिए। तो इस वजह से आपका वो काम नहीं होता। अब आप उस बंदे को फ़ोन करोगे, भैया हुआ नहीं, मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो वहाँ पर कुछ जो सिद्ध साधु होते हैं, जो प्रॉपरली एक बहुत इस लेवल में प्रोफेशनल होते हैं और जिन्होंने काफ़ी हद तक ऊर्जाओं की सिद्धि प्राप्त की होती है, तो वो आपको शक्तिपात भी देते हैं ताकि जो है आपका वो कार्य जल्दी बन जाए, आप उस काम को करने के लिए जो आपकी एनर्जी है वो बढ़ जाए। पर जिस व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत होती है वो ऐसी क्रियाओं को चुटकियों में कर सकते हैं। कोई भी काम है, आपके माइंड से जो तरंगे निकलेंगी वो एक आम इंसान से कई लाख गुना पावरफुल होंगी। तो आपका जो कार्य है वो ब्रह्मांड में बहुत जल्दी होने चला जाता है। इसलिए ही कुंडलिनी को जागृत किया जाता है। और कुंडलिनी के बहुत सारे अलग महत्व हैं। कुंडलिनी हमारे अंदर से आशाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, इन सभी को जो है समाप्त करती है। एक हम आनंद की अवस्था में जाते हैं, और जब ये छोटी छोटी इच्छाएं हमारी समाप्त होती हैं, वो जागृत भी तभी होती है। कमाल की बात यह है कि भगवान जब हमें पावर देता है तो उस पावर का मिसयूज़ जिस कारणों से हम करते हैं वो कारण अपने आप ही समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं ना, एक प्रिंसिपल है, उसने तो पेपर देना ही नहीं, तो उसके सामने तो क्वेश्चन पेपर पूरा ही पड़ा है, उसके किस काम का? क्वेश्चन पेपर तो एक स्टूडेंट के यूज़ का है। जो टीचर है उसको, वो तो सब कुछ पहले जान चुका, तो उसको अब क्या यूज़ है उसके क्वेश्चन पेपर का? तो सेम इसमें कुंडलिनी के अंदर होता है। जब आपने भगवान की उस चीज़ को समझ ही लिया, आप जान ही गए, तो आपको उसके बाद जो है किसी भी प्रकार की ऐसी छोटी मोटी तंत्र क्रियाएं करने की इच्छा ही नहीं होती। आप किसी को क्षमा ही कर देते हो। कोई आपका दिल भी दुखा जाता है तो अंदर से आपको क्रोध आएगा, ये नहीं होगा कि आपको क्रोध नहीं आएगा। आपके मन में कई बार बहुत भारी क्रोध आएगा और आपको लगेगा कि मैं इसको कोई श्राप दे ही दूँ, इसका बेड़ा गर्क कर ही दूँ। परंतु जब आप करने लगोगे ना, वो जो राइट लास्ट मोमेंट आएगा,
आपके अंदर की आत्मा आपको रोक देगी। आप कहोगे नहीं, मैं इतना पावरफुल इंसान, एक छोटे से बच्चे को जिसको अभी कुछ भी ज्ञान नहीं, जिसने अज्ञान में मेरा थोड़ा सा नुकसान कर दिया, कोई बात नहीं, इसको मैं क्षमा ही कर देता हूँ। तो उस वक्त पे आप उस इंसान को क्षमा ही करोगे और वही आपकी अध्यात्म में और उन्नति लाती है चीज़। अगर जहाँ पर आप अपनी उस ताकतों का गलत प्रयोग करना शुरू कर देते हो, टोने टोटकों में लोगों के गलत कार्यों को पूरा करने के लिए जब आप अपनी शक्ति लगाने लग जाते हो, तो आपका पतन उसी क्षण तय हो जाता है। तो ये है दोस्तों टोने टोटके का पूरा विज्ञान। और जब तक आप अपनी एनर्जी को नहीं समझ सकते हैं तो इसी टोने टोटके वाले 6 गोली वाले बाबाओं के चक्कर में मत आइएगा। अपने भीतर के ज्ञान को समझिए, परिपूर्ण होइए। परिपूर्ण अगर आप हो जाएंगे तो फिर आपको अपने जीवन के लिए भी, अगर मान लो कि कहीं पर किसी शक्ति की ज़रूरत पड़ती भी है, तो परमात्मा तो आपको देता ही है ना। किस लिए देता है? क्योंकि जब आप उसके राह पर चल ही पड़े तो फिर वो आपको कभी भी कहीं से किसी चीज़ के लिए, पहली बात तो वंचित ही नहीं रखता। अगर वंचित कहीं से आप हो भी, किसी अपने कर्मवश पूर्व जन्मों के किसी कारण कोई चीज़ आपको प्राप्ति नहीं हो रही, तो परमात्मा आपको एटलीस्ट इतनी पावर दे देता है कि आप उसको अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।